हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में विविध के प्रसिद्ध पुस्तकें को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? वत्सायन है। कामसूत्र के लेखक वत्सायन है। 52 नंबर है, गौरा किसकी रचना है? तो गौरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। 53 नंबर है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर लिखा हुआ पुस्तक है? तो राजनीति पे लिखा हुआ पुस्तक है। 54 नंबर है, कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है? तो कबीर के दोहे का संग्रह का नाम बीजक है, बीजक। 55 नंबर है, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? जायसी जो है किसका रचना किया है ये बताना है। तो जायसी जो है पद्मावत का रचना किया है, पद्मावत का। 56 नंबर है, कालिदास कृत मालविक मित्रम क्या है? कालिदास जो लिखे हैं मालविक मित्रम जो है ये क्या है? तो ये जो है नाटक है। क्या है? नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? 57 नंबर है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार जो है विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। ठीक है। 58 नंबर है, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? श्रीमद् भगवत की रचना जो है कौन किए हैं ये बताना है आपको। तो वेद व्यास किए हैं, वेद व्यास। 59 नंबर है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा जो है किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है ये बताना है। तो ये जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? मिलिंद पन्हो जो है क्या है ये बताना है। तो ये पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ है। 61 नंबर है, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम जोन्स किया। कौन किए? विलियम जोन्स। किसको? अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी जो है तुलना किया जा सकता है? तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 63 नंबर है, 63 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? अपनी आत्मकथा जो है कौन मुगल शासक लिखा है? तो वो बाबर है, बाबर। 64 नंबर देखिए, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? उपनिषद का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दारा सिको के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? दारा सिको के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। 66 है, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। कौन शीर्षक है? रजमनामा। रजमनामा फारसी अनुवाद क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा। 67 है, मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास है। मेघदूतम के लेखक कालिदास है। 68 नंबर है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये जो है योग सूत्र के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। महाकवि कालिदास जो है कौन सा जो है ग्रंथ रचे थे? तो कुमार संभवम जो है ये किसका है? कुमार संभवम कालिदास का रचना है। 70 है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध जो है किसने किया? तो ये है मनु। मनु सबसे पहले किए।
71 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कौन सा कालिदास का है ये बताना है। तो मालविकनिमित्रम जो है ये कालिदास का है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम जो है कौन लिखे हैं ये बताना है आपको। तो कुमार संभवम जो है ये कालिदास का महाकाव्य है। 73 नंबर है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट का लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशिष्ट है इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक जो है हरिसेन है, हरिसेन। 74 नंबर है, मिलिंद्र पन्हो राजा मिलिंद्र एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद्र पन्हो जो है वो राजा मिलिंद्र और किस बौद्ध भिक्षु है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है नागसेन और राजा मिलिंद के बीच का जो है संवाद है, मिलिंद्र पन्हो। 75 जो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र के किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है ये आपको बताना है। तो राजनीतिक नीतियां पे प्रकाश डाला गया है। 76 है, चरक संहिता की विषय वस्तु है। चरक संहिता जो है किस विषय वस्तु पे लिखा गया है ये बताना है। चरक संहिता जो है औषधि पे लिखा गया है। 77 है, ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार जो है किसकी कृति है ये बताना है। तो ऋतु संहार जो है कालिदास की कृति है। 78 नंबर है, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? राजतरंगिणी किस भाषा में है? तो ये जो है संस्कृत में है। मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी कृति है ये बताना है। तो ये भवभूति का कृति है, भवभूति का। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो वो बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है ये बताना है। अबुल फजल है, आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। 82 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? जंगल बुक कौन लिखे हैं ये बताना है आपको। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है जंगल बुक लिखे हैं। 83 है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। 84 नंबर है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? बीएस नाइपाल, वीएस नाइपाल। 85 नंबर है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है ये आपको बताना है। तो ये जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। 86 है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान जो है कौन लिखे हैं? तो ये जो है खुशवंत सिंह लिखे हैं, खुशवंत सिंह। 87 नंबर है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो ये जो है नीरज सी चौधरी लिखे हैं, नीरज सी चौधरी। 89 है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक जो हैं बी एम कॉल हैं, बी एम कॉल। जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? जॉर्ज बेनार्ड शॉ जो है कौन सा नाटक लिखा है ये बताना है। तो ये जो है आर्म्स एंड द मैन लिखा है, आर्म्स एंड द मैन। 91 नंबर है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? गांधी एंड स्टालिन जो है किसकी कृति है ये बताना है। तो ये जो है लुइस फिशर का है, लुइस फिशर का। 92 नंबर है,
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक संजय बारू है। संजय बारू, संजय बारू है। ठीक है। 93 है, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक जो है वो दलाई लामा है। दलाई लामा। 94 नंबर है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन लिखे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक जो है आत्मकथा किसका है, ये आपको बताना है। तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। 96 है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक कौन लिखे हैं, ये बताना है आपको। तो ये जो है मार्क टूली लिखी है, मार्क टूली। 97 नंबर है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। खुशवंत सिंह जो है कौन सा आत्मकथा लिखे हैं? उनके द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा है वो कौन सा है? ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। 98 नंबर है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये बताना है, आर के नारायण है। आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण है। इग्निटेड माइंड नामक किताब किसने लिखी है? इग्निटेड माइंड नामक किताब जो है कौन लिखे हैं? तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम लिखे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। 101 है, ओडिसी किसकी कृति है? होमर की। ओडिसी जो है किसकी कृति है? तो होमर की है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। इसके लेखक एम के गांधी थे। एम के गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक एम के गांधी। तो इस वीडियो में हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 51 से 102 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।